कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को फ्री में टीका लगाने के निर्देश दिए हैं। पहले कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, बाद में राजस्थान सरकार फैसला लेगी। ऐसे में सीएम गहलोत के संवेदनशील फैसलों की प्रदेश भर में तारीफ हो रही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की तरफ 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्चा भी उठा लेती तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का ये बड़ा फैसला किया है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये बड़ी घोषणा है और सबसे बड़ी बात कोरोना काल में यहां पर 3000 करोड़ का आर्थिक भार भी आएगा सरकार पर, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये संवेदनशीलता है जो उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है। देखिए, जिस दिन से केंद्र सरकार ने ये कहा था जी और वैक्सीन बनाने वाले एक इंस्टीट्यूट ने घोषणा की कि 150 रुपए में केंद्र सरकार को वैक्सीन मिलेगा, 400 रुपए में राजस्थान सरकार को या राज्य सरकारों को और 600 में बाजार में मिलेगा जी। उस दिन ही हमने अपने चैनल पर पुरजोर शब्दों में बात कही थी कि यह नहीं हो सकता कि भारत में उम्र के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाए जी। और अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो ये एब इनिशियो वर्ड है इन द आई ऑफ लॉ। कानून की दृष्टि में ये प्रारंभ से ही नेगेटिव बात है, संभव नहीं है, किया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने आज मन की बात में भी इस बात का जिक्र नहीं किया। जिस तरह जिक्र किया उसमें सब कुछ गोलमोल था कि 18 साल से ऊपर वालों को पैसे लगी है, बिना पैसे लगी, इसको क्लियर नहीं किया जी। लेकिन कुछ राज्यों ने ये घोषणा कर दी थी और खास तौर पे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही भाजपा ने ये घोषणा कर दी थी, हम चुनाव जीते तो फ्री वैक्सीन लगाएंगे जी। क्या एक पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में हो वो केंद्र में बैठकर पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा न करे और बंगाल में सरकार आने पर फ्री वैक्सीन लगाएंगे घोषणा कर दे? क्या ये नैतिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से उचित कहा जा सकता है? इस बात से निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि बहुत ही जनता के करीब रहने वाले, दिलों के करीब रहने वाले मुख्यमंत्री हैं जी, संवेदनशील है और जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने के सब खिलाफ हैं। जी बिल्कुल। एक गांधीवादी व्यक्ति हैं, उम्र के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते वो, और वो जानते हैं कि 18 साल से 45 हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं जी। वो 400 रुपए भी कैसे देंगे इस बात को समझते हैं और वो चाहते तो कर सकते थे इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए कर दे, लेकिन उन्होंने ये भेदभाव करना भी उचित नहीं समझा। SC ST के लिए भी कर दें, OBC के लिए कर दें, ऐसा भेदभाव करना उचित नहीं समझा। उन्होंने बिना जाति धर्म उम्र जी ये भेदभाव किए बिना सभी को फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की। सरकार पर 3000 करोड़ का निश्चित तौर पर भार पड़ेगा और कोरोना के इस काल में जब 10 तरह के भार सरकार पे और पड़ रहे हैं और सरकार की आमदनी दिन पे दिन कम होती जा रही है, लॉकडाउन के कारण, कर्फ्यू के कारण, दुकानें बंद होने के कारण, व्यापार ठप होने के कारण, तब सरकार के लिए 3000 करोड़ भी बहुत भारी होते हैं जी। हालांकि लाखों करोड़ का बजट होता है, लेकिन ऐसे वक्त में, इस आपातकाल में सरकार के लिए 3000 करोड़ रुपए अलग खर्च करना मैं समझता हूं बहुत बड़ा कदम है और कांग्रेस को पूरे देश में इस बात पर वाहवाही मिलेगी क्योंकि राजस्थान ने जिस तरह कोरोना मैनेजमेंट किया है जी। पहली वेव के समय भी और अभी भी जिस तरह भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन पूरी मिले ना मिले, चाहे हमको वैक्सीन पूरी मिले ना मिले, दवाइयां पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो भी राजस्थान की सरकार जिस तरह प्रयत्नशील है, जिस तरह काम कर रही है, 24 घंटे की उन्होंने एक मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम खोला हुआ है, जिलों में खोले हुए हैं और ऑक्सीजन और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए भी लगाए गए हैं व्यक्ति। तो इसलिए इसी समग्र रूप से इसे देखना चाहिए कि एक सरकार कोरोना पर विजय पाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए अपने नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए ये फैसला कर रही है और इससे नौजवानों में खासतौर पर जो बेरोजगार हैं उनमें बहुत ही
खुशी होगी इस बात की कि उनके लिए अब 300-400 रुपए जो भी खर्च करने होते हैं उनको, वो निश्चित तौर पर अब नहीं करने होंगे और सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन लगेगी। रहा सवाल, हमने जब इस बात को उठाया था जी इवन टीवी पर बिल्कुल 4 दिन पहले, जी तो अमित आपको ध्यान होगा कि हमने संवैधानिक आधार पर इस बात को उठाया था। बिल्कुल, आपने खुद ने अपना पक्ष भी रखा था, बार बार आपने इस मामले को उठाया था और उसका जो कहना चाहिए एक पॉजिटिव रिजल्ट है वो सामने अब निकल कर आया है। जी, मेरा कहना यह है कि हुक्मरान एक बार चाहे कुछ भी फैसला कर ले, जी हुक्मरान चाहे दिल्ली में बैठे हो, चाहे जयपुर में, चाहे छत्तीसगढ़ में कहीं बैठे हो, जी बिल्कुल, लेकिन अगर कोई उनको ये बात बताता है कि इस फैसले की वैधता नहीं है, जी तो कौन तो सुनता है कौन नहीं सुनता है, यही फर्क होता है। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं हर नागरिक के, जी और भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में मिला हुआ है। जी अनुच्छेद 14 में मिले हुए इस अधिकार के आधार पर उम्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि 45 साल से ऊपर वालों को आप मुफ्त वैक्सीन लगाएं और 45 साल से नीचे वालों को पैसे लेके वैक्सीन लगाएं। जी ये भी नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार की एजेंसियां लगाए तो 150 रुपए में लगाए और राज्य सरकार की एजेंसियां लगाए तो 400 रुपए में लगाए। ये भी एब इनिशियो वर्ल्ड है। बिल्कुल, उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये भी अब मैं समझता हूं केंद्र सरकार के सामने संकट पैदा हो जाएगा इसी आर्टिकल 14 के तहत कि राज्य सरकार मुफ्त में लगा रही है और केंद्र सरकार की एजेंसियां 150 रुपए लेके लगा रही है। ये भेदभाव भी नहीं किया जा सकता भारत के संविधान के अनुसार। और ये भी जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट एस.के. सिंह ने याचिका दायर की है, PIL दायर की है, उसमें भी सुनवाई होनी बाकी है। उसमें यही मुद्दा है कि अनुच्छेद 14 के मूल अधिकार, समानता के अधिकार के रहते हुए किसी भी कीमत पर दो सरकारें अलग अलग रेट भी नहीं ले सकती और ये भी नहीं कर सकती किसी को मुफ्त वैक्सीन लगा दें और किसी को पैसे लेके वैक्सीन लगाएं उम्र के आधार पर। तो मैं समझता हूं हाईकोर्ट में जब इसमें सुनवाई होगी तो राजस्थान सरकार अब क्लीन हैंड्स के साथ जाएगी और कहेगी कि हमने ये कर दिया, हमने समानता के अधिकार का सम्मान किया है, और अब केंद्र सरकार की बारी है वो तय करे कि हमारे अनुसार चलेगी या संविधान के अनुसार चलेगी या नहीं चलेगी। मैं समझता हूं केंद्र सरकार को भी अपने फैसले रिव्यू करना पड़ेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी जुड़े हुए थे और साफ तौर पर बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो फैसला किया है बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि कोरोना काल के समय में इतना बड़ा फैसला लेना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने संवेदनशील हैं।